Hello students, welcome to our official YouTube channel सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्पॉटिंग एरर का एक सीरीज चला रहे हैं हम, और लास्ट हमने 2 सीरीज कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 1 सेट नंबर 2। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग एरर का सेट नंबर 3। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, स्पॉटिंग एरर का प्रीवियस ईयर्स का सारा क्वेश्चन का प्रिपरेशन हम यहां कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का सेट नंबर 3। सो डियर स्टूडेंट्स, IBPS PO प्रीलिम्स 2024 में ये पूछा गया सेट है, और हम इसके पहले बता चुके हैं कि स्पॉटिंग एरर का ये पार्ट आपका स्कोरिंग पार्ट है, और सब स्टूडेंट ने इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह से बनाना है एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट। रीड द डायरेक्शन पढ़िए अच्छी तरह से। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट आर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्सचुअली करेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है। कभी कभी अपन विदाउट रीडिंग डायरेक्शन अपन ट्राई करता है करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करने का। सबसे पहले सब विद्यार्थियों ने डायरेक्शन केयरफुली पढ़ना चाहिए। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। ओके, तो राइट, तो स्टार्ट टू रीड। स्टेटमेंट नंबर 1, द टीम हैज वर्क रियली हार्ड एंड डिजर्व्स ऑल द प्रेज दे आर रिसीविंग। स्टेटमेंट नंबर 2, she was excited to start her new job, but her nervousness was affecting her confidence. And statement number 3, each of the students were required to submit their projects before the deadline. Okay, so dear students, try your level best to find out the correct sentence. So dear students, after reading all these 3 sentences, आपको एक चीज समझ में आई होंगी। तो डियर गाइस, पहला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, तो स्टेटमेंट नंबर 1, द टीम हैज, यहां पे टीम यूनाइटेडली काम करी, यहां पे वर्ब करेक्ट है, एंड इन द गिवन दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, शी वाज एक्साइटेड टू स्टार्ट हर न्यू जॉब बट हर नर्वसनेस वाज अफेक्टिंग हर कॉन्फिडेंस। ये भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो देखिए थर्ड नंबर का स्टेटमेंट देखिए। थर्ड नंबर के स्टेटमेंट में आपको मैंने इसके पहले की सीरीज में भी एक चीज बताई, आपको कुछ सिलेक्टेड कुछ कीवर्ड जो है उस कीवर्ड की तरफ ज्यादा फोकस करना है। बच्चों यहाँ पे क्लियरली वी आर गेटिंग द सिग्नल फ्रॉम द वर्ड ईच ऑफ, और मोस्ट ऑफ टाइम एग्जामिनर ये सिंटैक्स बेस के जो क्वेश्चन जो रहते हैं, जो कीवर्ड रहते हैं, उस बेस के क्वेश्चन बनाते। और ये IBPS PO प्रीलिम 2024 में आ चुका है क्वेश्चन। तो डियर गाइस, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, ऐसे कीवर्ड जब रहते हैं ना, सबसे पहले स्ट्रोक कहाँ मारना है, इस सेंटेंस में आने वाला उसके बाद का नाउन जो रहता है वो प्लूरल नाउन चाहिए। नाउन प्लूरल और सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब जो है इट्स रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब का यूज जो किया है वो रॉन्ग है, क्योंकि सिंटैक्स का रूल है ईच ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब प्लूरल लिया, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें पूछा गया कि कौन से सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर B, 1 and 3 statement, and therefore option number D, that is correct. Okay dear students, hope so आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो जल्दी जल्दी हम आगे के क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट SBI PO SBI क्लर्क है इस साल का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ पे हमें फाइंड करना है
इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट टू रीड। तो स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, द मैनेजर अलॉन्ग विथ हर टीम वर डिस्कसिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट इन ग्रेटर डिटेल। तो डियर गाइस, अभी यहां पे भी क्लियरली सिग्नल दे रहा, सिंटैक्स बेस्ड का इक्वेशन है। हियर आल्सो वी आर गेटिंग द सिग्नल फ्रॉम द वर्ड अलॉन्ग विथ। हमने लास्ट लेक्चर में भी इस प्रकार के कुछ वर्ड का डिस्कशन किया था, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, रादर दैन हो गया, ओके, इन एडिशन टू हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया। ओके, तो जब अलॉन्ग विथ ने दो सब्जेक्ट को जोड़ा तो इस सेंटेंस का वर्ब जो आता है ये सब्जेक्ट नंबर 1 के लिए आता है। तो यहाँ पे मैनेजर इट इज द सब्जेक्ट नंबर 1 एंड हर टीम इट इज द सब्जेक्ट नंबर 2। तो डे गाइस, अभी रास्ते से जाते जाते इस सेंटेंस का जो वर्ब जो आएगा वो वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के लिए आएगा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 1 ये मैनेजर सिंगुलर है और सिंगुलर होने के कारण इस सेंटेंस का वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर चाहिए। तो देयरफॉर instead of were here we require was, and therefore first statement that is the grammatically incorrect। चलो दूसरा सेंटेंस पढ़ता है। बच्चों, जब भी आपके सेंटेंस में इफ कंडीशनल वाला सेंटेंस, इफ जिस सेंटेंस को इफ कनेक्ट करता है अनलेस कनेक्ट करता है उस सेंटेंस में शाल, विल, वुड, शुड का यूज कभी नहीं किया जाता। तो यहाँ देखिए, इफ से 2 सेंटेंसेस ज्वाइन हो रहे हैं तो सेकंड सेंटेंस में देखो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। And when 2 sentences are joined by if से जब 2 सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो उसका जो मेन क्लॉज है, if से जब जो सेंटेंस if से जोड़ा जाता वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अभी मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस V3 आया तो इधर में if वाले सेंटेंस में होना चाहिए था had प्लस V3, had प्लस V3 चाहिए था। तो यहाँ पे नॉन तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म करेक्ट है, बट इन द प्लेस ऑफ वुड हियर वी रिक्वायर हैड। तो एक रूल ध्यान में रखना बेटा, इन्हें बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है ये। इफ से जब कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता, मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस V3 जब रहता तो इफ वाले सेंटेंस में ऑलवेज वी हैव टू यूज हैड प्लस V3। तो इस कारण यहाँ पे हैड प्लस V3 चाहिए था, एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। चलो सेंटेंस नंबर 3 पढ़ते हैं। द सिटी हैज experienced a significant drop in crime rates largely due to new safety measures implemented last year। तो यहाँ पे the city has experienced, this sentence is correct। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस लग रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन जाता है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी दैट इज राइट। ओके, तो होप सो स्टूडेंट, बिल्कुल इस प्रकार से ही आपको आने वाले एग्जाम में भी इसी बेस का क्वेश्चन दिखेगा। बस आपको थोड़ा सा कीवर्ड की तरफ ध्यान रखना है। तो डियर गाइस, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों 2024 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, और इसका काफी बेनिफिट हो जाएगा आपको एग्जाम में। तो हमने प्रॉमिस किया था विनर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हमने यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। तो डियर गाइस, बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में ये शेयर करिए। तो डियर स्टूडेंट, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए बच्चों। अभी से मैंने कहा कि इफ से इफ वाले सेंटेंस में कभी शाल, विल, वुड, शुड का यूज नहीं होता, क्योंकि इफ जो कनेक्ट करता है वो डिपेंडिंग क्लॉज कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे मेन क्लॉज में देखो, मेन क्लॉज में आ गया कुड प्लस हैव प्लस V3। तो इफ के मेन क्लॉज में कुड, हैव प्लस V3, शुड प्लस हैव प्लस V3, माइट प्लस हैव प्लस V3, ऐसे वर्ड जब आ जाते हैं तो मेन क्लॉज में कुड प्लस हैव प्लस V3 आता, उस समय में यहाँ पे इफ वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टडीड तो बराबर लिया, लेकिन यहाँ पे वुड हैव का यूज किया, दैट इज रॉन्ग। एंड इंस्टेड ऑफ देयर यहाँ पे भी हमें चाहिए था हैड स्टडीड, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा इफ यू हैड स्टडीड, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू कुड हैव पास द
एग्जाम एंड देयरफॉर दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। दूसरा अगर देखते हैं, डिस्पाइट द रेन द आउटडोर इवेंट वेंट ऑन एज प्लान अट्रैक्टिंग अ लार्ज क्राउड। तो डियर गाइस, यहां पे कुछ एरर लग रहा है क्या? देखो दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव, तो यहां पे कंपनीज प्रॉफिट ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पे हैव भी करेक्ट है। तो अभी स्टेटमेंट नंबर सेकंड में देखो, डिस्पाइट द रेन द आउटडोर इवेंट वेंट एज प्लान अट्रैक्टिंग अ लार्ज क्राउड। डियर स्टूडेंट, यहां पे भी कुछ एरर नहीं लग रहा है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें फाइंड करना है करेक्ट सेंटेंस एंड देयरफॉर ओनली एंड ओनली सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड देयरफॉर ऑप्शन बनेगा हमारा बी नंबर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम एसबीआई पीओ का प्रीलिम का सेट देख रहे हैं। अभी देखो नया एक जो अपडेशन जो आया है एरर डिटेक्शन का, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 2025 में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सेट। तो डियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और डायरेक्शन पढ़िए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अभी यहां पे हमें क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। करेक्ट, ओके, करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। पहला सेंटेंस पढ़िए, द चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग इन द गार्डन व्हाइल देयर पेरेंट्स वॉच। दूसरा सेंटेंस है, बाय द टाइम वी अराइव्ड द कंसर्ट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। और थर्ड नंबर का सेंटेंस कह रहा है, नीदर ऑफ द कैंडिडेट। देयर स्टूडेंट, अभी अभी हमने कहा नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ कि बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो यहां पे नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर चाहिए था एंड देयरफॉर यहां पे वर्ब जो आया वो प्लूरल है। वी कैन नॉट यूज अ प्लूरल वर्ब, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब वाज एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग। हमें क्या पूछा गया? करेक्ट सेंटेंस फाइंड करो। पहला सेंटेंस, द चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग। अभी यहां पे चिल्ड्रेन के आगे में देखो वाज लिया। यू नो दैट सिंटैक्स का रोल है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली यहां पे चिल्ड्रेन ये कलेक्टिव नाउन है, तो चिल्ड्रेन के लिए वर्ब जो आता है, जैसे पीपल हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, है ना, तो यहां पे वर्ब ये प्लूरल चाहिए था। तो देयरफॉर यहां पे वाज जो सिंगुलर लिया, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। बी नंबर का देखते हैं, बाय द टाइम वी अराइव्ड द कंसर्ट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमें पूछा गया करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 ये इनकरेक्ट है, थर्ड नंबर भी इनकरेक्ट है और हमें करेक्ट फाइंड करना है एंड देयरफॉर ओनली एंड ओनली सेकंड वन दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो इसी प्रकार से हम अच्छे क्वेश्चन का यहां प्रिपरेशन करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सेट, क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्वेश्चन पूछा है 2024 में एसबीआई आईबीपीएस में। ये 5 क्वेश्चन पूछा है आईबीपीएस पीओ ने प्रीलिम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डायरेक्शन पढ़े। यहां पे मात्र डायरेक्शन और चेंज हो गया बच्चों। यहां पे डायरेक्शन केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती से करेक्ट के बदले इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के बदले हम करेक्ट ढूंढने लगते हैं। तो आप डायरेक्शन पढ़िए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स ऑन टाइम विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट फ्रॉम देयर इंस्ट्रक्टर। और दूसरा सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट ऑफ द हेवी ट्रैफिक। हमने लास्ट लेक्चर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। डिस्पाइट हो गया, कंप्राइज हो गया। ऑलरेडी डिस्पाइट में ऑफ जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद में ऑफ का यूज करना बिल्कुल रॉन्ग है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट since 6 months but there is still a lot left to do। dear students, इस सेंटेंस में देखिए हमने लास्ट टाइम में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। फॉर और सीन्स के बीच में, फॉर और सीन्स के बीच में डिफरेंस बेटा, फॉर के बाद में है ना ऑलवेज वी हैव टू यूज पीरियड ऑफ टाइम, और सीन्स के बाद यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पहले पीरियड ऑफ टाइम इन ड्यूरेशन होता है, जैसे कि अ डे, 2 days, अ वीक, 2 weeks, अ ईयर, मेनी ईयर्स, 2 years, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया।
और पॉइंट ऑफ टाइम यानी डेफिनेट टाइम हो गया, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2020, ये जो टाइम है ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अभी यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 6 मंथ, 6 मंथ जो है वो ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज अ सिंस, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज फॉर, एंड देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 3 इज आल्सो रॉन्ग। तो पहला सेंटेंस देखिए, अभी दो तो सेंटेंस रॉन्ग मिले हैं, इनकरेक्ट मिले, पहला सेंटेंस देखते हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, द स्टूडेंट, अभी यहां पे आरपी आ गया, आरपी के बाद में हैव आ गया, एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब यूज होता है दैट शुड बी यूज फॉर इट्स एंटेसिडेंट, उसका जो एंटेसिडेंट रहता है उसके लिए यूज होता है। एंटेसिडेंट है स्टूडेंट प्लूरल है, यहाँ पे हैव बराबर आया, हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम विल रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर देयर इंस्ट्रक्टर, एंड देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 1 दैट इज करेक्ट, एंड देयरफॉर हमारा आंसर बन जाएगा, हमें करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढना है, हमें इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, एंड देयरफॉर ओनली थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, क्योंकि हमें डायरेक्शन में इनकरेक्ट, देखो ये बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गलती से वहां पे इनकरेक्ट रहेगा और हम करेक्ट को टिक कर लेंगे, तो देयरफॉर ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो लेते हैं नेक्स्ट सेट। IBPS क्लर्क प्रीलिम 2024। सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम 2024 में क्या एरर पूछा था। डायरेक्शन पढ़िए, रीड द डायरेक्शन फर्स्ट, सबसे पहले तो डायरेक्शन अच्छी तरह से पढ़ लिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना, डायरेक्शन पहले पढ़िए, क्या करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस आउट ऑफ विच वन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। देखो यहां पे ये पूछा गया कि एक सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, चूज द ऑप्शन विच पॉइंट्स आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस इफ ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट, यदि पूरा सेंटेंस ये करेक्ट है चूज ऑल आर करेक्ट एज योर आंसर। यानी यहां पे ये कहा गया कि एक सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, वो फाइंड करना है। तो सेंटेंस नंबर ए देखो, आफ्टर द लॉन्ग हाइक शी ले डाउन on the grass exhausted but content। और क्वेश्चन नंबर बी देखिए, amidst the flickering twilight she strained to see the distant silhouette। थर्ड नंबर, the stock prices rise whenever there is a positive news about the company, and D, as the tensions rise in the negotiations both sides are seeking a compromise। Dear students, try your level best to find out the error। तो डियर गाइस, आफ्टर रीडिंग ऑल द 4 सेंटेंसेस, ये 4 भी सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो बी नंबर का है। तो क्या है बी नंबर में एरर में? तो डियर गाइस, यहाँ पे 2 के बाद देखो, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, एंड यू नो दैट 2 ऑलवेज टेक्स वी वरना 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज टू सीन, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज टू सी। सीन का फर्स्ट फॉर्म जो है वो है SEEC, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्शन, हमारे डायरेक्शन के अनुसार इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, एंड देयरफॉर आवर आंसर दैट इज बी, एंड दैट्स सो। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, given below are 4 sentences out of which one sentence is grammatically incorrect। यहां पे भी हमें एक सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई योर लेवल बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल दी सेंटेंसेस केयरफुली, पूरा सेंटेंस केयरफुली पढ़िए। बेटा ऐसे क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, थोड़ा सा ये अपडेशन आ गया है एरर डिटेक्शन का पार्ट, सिंगल्स ना सेंटेंस देते हुए मल्टीपल सेंटेंस दिया जाता, और थोड़ा सा तो टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन विद इन सेकंड्स, विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड या 45 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। चलो फटाफट पढ़ना है। तो डियर गाइस, हमें एक ही सेंटेंस ढूंढना है आगे। एक सेंटेंस देखिए, इंडिया इज अनोइंग, बिल्कुल रुक जाना है आपको। आपने टेंसेस इस चैप्टर में पढ़ा है, टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ स्पेसिफिक वर्ब है, जैसे कि नो हो गया, अपीयर हो गया, बिलीव हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ओके, या रिमेंबर हो गया, टेस्ट हो गया,
ये रिकॉग्नाइज, ये ऐसे सिलेक्टेड वर्ब है ना, इन वर्ब को वी कैन नेवर यूज इन एनी कंटीन्यूअस टेंस, किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में इस वर्ब का यूज नहीं किया जाता। और बेटा ये नो वाला क्रियापद ना रिकॉर्ड ब्रेक क्या होगा, अभी तक बैंक में भी पूछा, एसएससी में पूछा, एलआईसी के एग्जाम में भी पूछा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि सिलेक्टेड कुछ वर्ड है जो एग्जामिनर बार बार यूज करता, उसमें से नो है, अपीयर है, बिलीव है, लव है, हेट है। ओके, तो यहां पे वर्ब जो है, क्रियापद जो है नो, इस क्रियापद को कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है और we cannot use no in any continuous tense। तो यहां पे जो is knowing जो लिखा, it is a wrong, and therefore मिल गया हमको आंसर। A sentence is grammatically wrong, A sentence is grammatically wrong। तो यहां पे इंडिया इज नोइंग के बदले में यहां पे आना चाहिए था इंडिया इज नोन फॉर, इंडिया is known for its beautiful culture and different types of crafts and tradition। अभी बाकी सेंटेंस हमको पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमको एक ही सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो डियर गाइस, पहला ही सेंटेंस हमको ग्रामेटिकली, और वी हैव टू सेव आवर टाइम, यहाँ पे हमें टाइम बचाना है, बाकी सेंटेंस पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल आंसर नहीं है। ओके, एंड देयरफॉर हमारा आंसर बन जाएगा ए नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर गाइस, ट्राई योर लेवल बेस्ट, यहां पे भी हमें इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। ओके, टेक योर टाइम। तो डियर गाइस, स्टेटमेंट नंबर ए देखो, बाम्बू इज ए सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, वुड एंड इवन एल्यूमिनियम। बी नंबर का सेंटेंस है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैन बी एविडेंट from its impact on regional development। और सी नंबर का स्टेटमेंट, she felt her spirits rise when she heard the good news। और डी नंबर का स्टेटमेंट देखो, the availability of both surface and ground water varying from one region to another। तो dear guys, try your level best to find out the error, take your time। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो सीरीज जो चला रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर्स का सीरीज आपने अच्छी तरह से बनाया, तो गारंटी के साथ अपकमिंग एग्जाम में आपको इसका बहुत ही लाभ हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर्स का जितना भी सेट है, वो प्रीवियस ईयर्स का ये पूरा सेट अच्छी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल में आप पढ़िए, वीडियो देखिए, और एक एक चीज आप क्लियर करिए। तो डियर गाइस, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आप ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पे डी नंबर का सेंटेंस ये रॉन्ग है। यहां पे देखिए, द अवेलेबिलिटी, एनी प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन ने यहां पे एक कंपाउंड नाउन बन गया। तो अभी यहां का नाउन नंबर 1 जो है वो है अवेलेबिलिटी। तो डियर गाइस, अभी रास्ते से जाते जाते इस सेंटेंस का जो वर्ब है, वो वर्ब द अवेलेबिलिटी के लिए एंड नाउन नंबर 1 के लिए आएगा। तो यहां पे वेयरिंग आ गया। तो डियर गाइस, किसी सब्जेक्ट का वर्ब डायरेक्टली कभी वी कैन नॉट यूज वी आईएनजी बोल के किसी भी सब्जेक्ट का वर्ब आईएनजी बोल के वर्ब यूज नहीं किया जाता। तो यहां पे ये सब्जेक्ट बोले तो यहाँ पे वर्ब वेयरिंग है, और वहां पे वी आईएनजी वाला वर्ड आ गया, वी कैन नॉट यूज इट। अभी यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर होने का अनकाउंटेबल, दैट में सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे वर्ब वेरिंग के बदले में आना चाहिए था वेरीज। तो करेक्ट बन जाएगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर वेरीज इन डिफरेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एंड देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर दैट इज डी। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। So dear guys, question number last. Read all these sentences carefully. Foreign investment has significantly boosted the local economy, creating new jobs and opportunities. Artificial intelligence is rapidly evolving with the potential to transform industries across the globe. और सी नंबर का स्टेटमेंट कहता है, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस।
और डी नंबर का सेंटेंस कहता है द एंशिएंट ruins प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू अ सिविलाइजेशन दैट वाज thrived thousands of years ago। तो डियर गाइस चलो फटाफट पढ़िए। तो डियर गाइस आफ्टर रीडिंग ऑल दिस सेंटेंसेस, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आए होंगे, यहां पे इनकरेक्ट सेंटेंस है सी नंबर का। तो डियर गाइस यहां पे सी नंबर के सेंटेंस में एरर क्या है? अभी यहां पे प्रोटेक्टिंग एंडेंजर स्पीसीज, स्पीसीज यहां पे ये नाउन है। अभी ऑलरेडी यहां पे वर्ब तो है, एंडेंजर वर्ब बोल के भी यूज नहीं किया जाएगा, तो स्पीसीज ये नाउन है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी एक इसका ही एनालिसिस किया था, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वी रिक्वायर एडजेक्टिव। ऑलरेडी ये सेंटेंस में वर्ब आ चुका है, हमें वर्ब का जरूरत नहीं है। यहां पे प्रोटेक्टिंग एंडेंजर स्पीसीज ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो ये एंडेंजर जो है वो एडजेक्टिव चाहिए था। फिर इसका एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड, अगर हमने इसको यहाँ पे ईडी अगर जोड़ दिया तो बन जाएगा वो एंडेंजर्ड, तो राइट हो जाएगा प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज इज अ क्रूशियल एंड देयरफॉर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है सी। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा 2024 का क्लरिकल और पीओ लेवल का एक सेट हमने दोनों भी साथ में लिए हैं। आईबीपीएस पीओ में और आईबीपीएस क्लर्क में जो सेट पूछा है उसका हमने प्रिपरेशन किया है। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए। ओके, तो सबको बेस्ट ऑफ लक।